केरल, जिसे पूरी दुनिया गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानती है, लेकिन क्या सच में मुन्नार उतना ही खूबसूरत है जितना सोशल मीडिया और तस्वीरों में दिखाई देता है? आज मैं पूरे दिन इसे अपनी आंखों से एक्सप्लोर करूंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि यहाँ आना वाकई पैसे वसूल है या नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे केरल ट्रिप के दूसरे एपिसोड में। आज का पूरा दिन होने वाला है बेहद खास, क्योंकि हम मुन्नार की उन शानदार जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सुबह सुबह मैंने होटल से चेकआउट किया और सबसे पहले पहुंचा एक स्पाइस गार्डन, जहां की एंट्री फीस थी 200 रुपये प्रति व्यक्ति। अच्छी बात यह रही कि टिकट के साथ एक गाइड भी मिला जिसने पूरे गार्डन की सैर करवाई। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे हर कदम पर एक नई खुशबू और एक नई जानकारी हमारा इंतजार कर रही थी। काली मिर्च की बेलें, छोटी इलायची के पौधे, कॉफी के पेड़, जायपत्री और कई दुर्लभ मसाले। गाइड ने न सिर्फ इनके बारे में बताया बल्कि यह भी समझाया कि खेतों से निकलकर यही मसाले हमारी रसोई तक कैसे पहुंचते हैं। पूरा स्पाइस गार्डन घूमना सच में एक अलग ही अनुभव था। यहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि प्रकृति, ज्ञान और खुशबुओं का ऐसा संगम देखने को मिला जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। गार्डन के बाहर उनका एक ऑर्गेनिक आउटलेट भी था, जहां ऑर्गेनिक मसाले, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑनियल और कई नेचुरल चीजें मिल रही थी। मैंने भी कुछ खरीदारी की। हालांकि एक बात जरूर महसूस हुई कि यहाँ के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी शानदार थी, लेकिन कीमतें मार्केट के मुकाबले ज्यादा थी। अब शुरू होने वाला था मुन्नार का सबसे खूबसूरत हिस्सा। मैं निकल पड़ा उन मशहूर टी गार्डन्स की ओर जिनकी वजह से मुन्नार पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, मौसम इस सफर को और भी जादुई बनाता जा रहा था। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा, बादलों से ढके पहाड़ और दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान। इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और कुछ शानदार ड्रोन शॉट्स कैप्चर किए। यकीन मानिए, ऊपर से मुन्नार की खूबसूरती कई गुना ज्यादा शानदार दिखाई देती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एरियल व्यू कैसा लगा। आगे जाकर पता चला कि मुन्नार में कई बड़े टी एस्टेट्स हैं। जिस गार्डन को मैंने एक्सप्लोर किया उसका संचालन टाटा टी के मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। मैंने यहाँ काफी समय बिताया, प्लांटेशन को करीब से देखा और इस शांत माहौल का भरपूर आनंद लिया। अगर आप मुन्नार आए तो इन टी गार्डन्स में थोड़ा समय जरूर बिताइए, क्योंकि यही मुन्नार की असली पहचान है। लेकिन दोस्तों, अभी दिन का सबसे रोमांचक हिस्सा बाकी था। अब बारी थी जीप सफारी की। मुन्नार की कई खूबसूरत जगहों तक पहुंचने के लिए जीप सफारी लगभग जरूरी है, क्योंकि वहां सिर्फ 4 व्हील ड्राइव जीप ही जा सकती है। रास्ते इतने ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण हैं कि सामान्य गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाती। मैंने भी अपनी जीप सफारी शुरू की और यकीन मानिए, हर मोड़ पर ऐसा नजारा मिल रहा था कि कैमरा नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा था। सबसे पहले हम पहुंचे खूबसूरत वाटरफॉल पर। बहते पानी की आवाज, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली। माहौल इतना सुकून भरा था कि मैंने वहीं बैठकर गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट का आनंद लिया। सामने फैले विशाल पहाड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए सच में रुक गया हो। इसके बाद हम पहुंचे मैथुप्ती डैम। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए काफी मशहूर है। यहाँ एक इको पॉइंट भी है जहाँ आपकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस सुनाई देती है। यह अनुभव बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को काफी पसंद आता है। यहीं से सफर फिर आगे बढ़ा। रास्ते भर बादलों से ढकी घाटियां, घुमावदार सड़कें और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस पूरे सफर को किसी फिल्म जैसा बना रहे थे। मैंने इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे और ड्रोन में कैद कर लिया। जीप सफारी का आखिरी पड़ाव था हैंगिंग ब्रिज। इस पुल पर चलते ही आपको हल्का हल्का झूलने का एहसास होता है और यही बात इसे बाकी पुलों से अलग बनाती है। मैंने यहाँ काफी समय बिताया, शानदार वीडियो और तस्वीरें कैप्चर की और फिर वापस मुन्नार शहर की ओर लौट आया। लेकिन दोस्तों, दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। शाम ढलने से पहले मैं पहुंचा मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री, जो यहाँ आने वाले लगभग
हर टूरिस्ट की फेवरेट जगहों में से एक है। ये सिर्फ एक चॉकलेट शॉप नहीं बल्कि एक लाइव फैक्ट्री है जहां कोको बीन्स से लेकर तैयार चॉकलेट बनने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। सबसे पहले हमें एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई और फिर लाइव डेमो के जरिए पूरी चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस समझाई गई। इसके बाद मैं उनके विशाल आउटलेट में पहुंचा जहां अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स, प्रीमियम कॉफी, व्हाइट टी, ब्लैक टी, चॉकलेट पाउडर, मसाले, हर्बल ड्रिंक्स और भी काफी कुछ उपलब्ध थे। मैंने भी अपनी पसंद की कुछ चॉकलेट्स खरीदी और पूरे आउटलेट को आराम से एक्सप्लोर किया। देखते ही देखते शाम ढल चुकी थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में मुनार की वादियां पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। होटल लौटते समय मैंने इन लाजवाब नज़ारों को अपने ड्रोन में कैद किया। अगर आपको ये ड्रोन शॉट्स पसंद आए हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म होता है केरल ट्रिप का दूसरा एपिसोड, मुनार एक्सप्लोर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि मुनार की कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको केरल की एक ऐसी शानदार लोकेशन पर लेकर चलेंगे जिसे देखकर शायद आप भी अपनी अगली ट्रिप की प्लानिंग यहीं से शुरू कर दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों।